प्रश्न नंबर 11 में आकृति में एबीसी के शीर्ष लंब, ध्यान रखना एबीसी शीर्ष लंब एडी और सीई, ध्यान रखना एडी क्या है ये और सीई ये, या इसका मतलब ये और ये 90 डिग्री है, ये और ये 90 डिग्री है, ठीक है। बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि पहला वाला क्या है, त्रिभुज AEP और CDP। अब ध्यान से देखो AEP यानी AEP ये त्रिभुज हो गया, और AEP है ना, सॉरी AEP का है, AEP AEP अब सही है, AEP ये है ना, और कहा है CDP, तो CDP ये वाला। अब ये पूछ रहे हैं ये वाला और ये वाला समरूप है या नहीं, तो देखने में तो लग रहा है, तो सिद्ध करो कैसे है समरूप। तो देखना सबसे पहले हमें कोण E और कोण D, दोनों त्रिभुजों में कोण E देखो ये 90 डिग्री है, कोण D ये 90 डिग्री है, मिला ना, तो एक चीज मिल गई, कोण E बराबर कोण D, वो भी कौन सी 90 डिग्री, ठीक है। जे कोण और जे कोण मिल गया। अच्छा ये वाला कोण और ये वाला कोण देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कौन से कोण होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ना कोण, तो लिख सकते हैं APE और CPD, कोण APE और कोण CPD, ये कोण कौन से होते हैं, शीर्षाभिमुख, क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख। अच्छा शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं, बराबर, तो इसलिए APE और CPD शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए, ठीक है, बराबर हो गए ना। तो अपन लोगों को अब देखना, ये कोण इसके सामने भुजा, ये कोण इसके सामने भुजा है, तो अपन लोग इन्हें क्या बोल सकते हैं, समरूप बोल सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं दो कोण बराबर मिल जाए ना तब भी समरूप हो ही जाता है, तो लिख देंगे A समरूप, ठीक है, इसलिए ये समरूप है। दूसरा वाला देखो ऐसे सेम दूसरा वाला भी हो जाएगा, त्रिभुज ABD ये है ABD इतना सा, ठीक है, और CBE, तो CBE सॉरी CBE ये वाला है CBE और ABD कौन सा है, ABD। अब देखो दोनों त्रिभुजों में ABD में ये वाला कोण जो है ना, कौन सा वाला, कोण D कितना है, कोण D 90 है ना, और इसमें कोण CBE में कोण E 90 है, 90 डिग्री कोण है ना, ठीक है। अच्छा अब देखना ये 90 डिग्री E मिला, CBE में 90 डिग्री E मिला, और ABD में जो 90 डिग्री में, ये दोनों कोण मिल गए। अच्छा अब कौन सी चीज मिल सकती है जो समान है, तो इस वाले त्रिभुज में ये कोण और इस वाले त्रिभुज में ये कोण, और कोई भुजा है जो बराबर दिख रही है, या कोई कोण बराबर दिख रहा है, बोलो, ये 90 डिग्री है, ये कोण है। अच्छा हाँ, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में ये बी कोण तो दोनों के लिए है, देखो इस वाले त्रिभुज के लिए भी बी कोण है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी बी कोण है, दोनों में बी कोण है ना, तो वो बराबर होंगे, तो लिख देंगे कोण बी बराबर कोण बी, ये क्या है, उभयनिष्ठ, हाँ उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब इसको भी लिख देंगे समरूप, ठीक है, ए समरूपता, ठीक है, जब दो कोण बराबर आ जाते हैं तो समरूप होता है, ठीक है। अब दो कोण बराबर है तो तीसरा और वो तो होता ही है बराबर, नहीं हो जाएगा, दो किसी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर मिल जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरे वाले में AEP और ABD, AEP क्या है, AEP और ABD, तो ABD में बी कोण, बिल्कुल बी कोण क्या है 90 डिग्री है, और APE में ई कोण 90 डिग्री है, बिल्कुल, तो ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा अब देखना ABD में और APE में
तो एबीडी और एपीई में क्या है जो बराबर मिला है? हाँ बिल्कुल, दोनों त्रिभुजों में कोण ए बराबर कोण ए बराबर क्या है? ये उभयनिष्ठ कोण है। देखो ए ई पी में ये वाला कोण, ए बी डी में ए वाला कोण है ना, दोनों में उभयनिष्ठ, तो ये भी हो जाएगा ए समरूपता। ठीक है, इसको भी दिखाओ, समरूपी पूछा है तो पीडीसी और बीईसी, तो पीडीसी में ये वाला कोण और ए बीईसी में, सॉरी बीईसी में, तो देखना पीडीसी में और बीईसी में एक चीज तो मिल गई है। देखो ई वाला कोण, इसमें कौन सा डी वाला कोण है और इसमें ई वाला कोण 90 डिग्री है, और सी वाला कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। सी बराबर सी क्या है? उभयनिष्ठ। और तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक हो जाएगा बराबर, जब दो कोण बराबर हैं तो लिख देंगे ए समरूपता। देखो एक 10 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की छाया 8 मीटर है, तो ये 10 मीटर लंबी छड़ है, उसकी छाया देखो, ये 10 मीटर छड़ है, इसकी छाया हो गई 8 मीटर। ठीक है, ये छड़ है 10 मीटर जिसकी छाया क्या हो गई? 8 मीटर। और एक मीनार खड़ी बगल में, इसे मान लो एक्स, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और जिसकी छाया है 30 मीटर। ठीक है, अब ध्यान देखना, जे वाला हो जाएगा, ये वाला अनुपात बनेगा समरूपता का ये आगे देखना, तो अपन लोग लिख सकते हैं 10/x बराबर 10/x लिखा है तो 8/30 हो जाएगा। फिर आप गुणा करो तो 8x बराबर 300, x बराबर क्या हो जाएगा? 300/8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बचे कितने? 6 बचे। सो 8 × 48, 8 × 7 = 56। देखो 8 कब आ गया? 300 में, 8 तिया 24, बचे 6, 8 × 7 = 56, बचे 4, 8 चौको 32, बचे 8 चौको 32, 8 × 5 = 40, सॉरी 37.5, x बराबर 37.5, यानी ऊंचाई आ गई 37.5 जी। दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखो, अपन लोग दो त्रिभुज बना ले रहे हैं। एक त्रिभुज ये हो गया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ये हो गया पी क्यू आर। देखो इसका परिमाप क्या है? इसका परिमाप है त्रिभुज एबीसी बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर और त्रिभुज पी क्यू आर बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, जावाली भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो इसकी संगत भुजा ज्ञात करना है, तो संगत भुजा कौन सी हो जाएगी? ये वाली, तो इसकी मान लो x, यही निकाला है, जैसे x मान लिया। अब तुम लोगों को समरूपता का नियम पता ही है। समरूपता का नियम क्या होता है? त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे क्या हो सकता है? त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे क्या हो सकता है? त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। त्रिभुज ए बी की भुजा, जो भुजा ए बी है, बटे पी क्यू। मान रखो एबीसी का परिमाप कितना है? 30, पी क्यू आर का कितना है? 20, ए बी की भुजा 15, पी क्यू एक्स। फिर आप गुणा करो तो ये हो जाएंगे 30x बराबर 15 × 20, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 15 × 20 बटे 30। एक 0 से एक 0 कट गया, 3×5 = 15, एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो x बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी संगत भुजा क्या हो जाएगी? संगत भुजा 10 सेंटीमीटर।